दोस्तों ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बता दें कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हैं। दोस्तों बताते चले कि विगत दिनों लगभग 2 माह पूर्व बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को वाराणसी पुलिस द्वारा 30 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जो कि तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं। दोस्तों बता दें कि जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा उक्त प्रकरण में निर्दोष कांग्रेस जनों के विरुद्ध की गई एफआईआर को तत्काल वापस लेने के लिए कांग्रेसी जनों के द्वारा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही मांग की जा रही है कि जिस तरह से उस पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, कहीं न कहीं दोषियों को बख्शा न जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। दोस्तों बता दें कि विगत लगभग 2 माह पूर्व महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बगिया में आईआईटी की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए वाराणसी के कांग्रेस जनों ने इस कृत्य के विरुद्ध शांतिपूर्वक विरोध जताया था, जिसके चलते बीजेपी के छात्र इकाई ने वाराणसी पुलिस में सत्ता के दबाव में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस प्रशासन भी बिना कोई जांच किए प्राथमिकी दर्ज कर लिया था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय के वाराणसी के बाहर रहते हुए इस घटना की मात्र निंदा करने के चलते उनके ऊपर भी इसी संगठन के दबाव में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लेकिन अब जब इस घटना की असलियत सामने आ चुकी है और घटना को कारित करने वाले तीनों आरोपी सामने आ चुके हैं, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग के लिए कांग्रेस जनों के द्वारा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही मांग की जा रही है कि जितने भी आरोपी हैं उनको कतई बख्शा न जाए। और साथ ही उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से शांतिपूर्वक विरोध किया जा रहा था, उस पर सत्ता के दबाव में छात्र इकाई के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, तो उस एफआईआर को वापस लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा माहौल है वाराणसी का। बता दें दोस्तों कि वाराणसी में ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हैं, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 माह पूर्व हुई घटना के संबंध में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। तो दोस्तों पूरी खबर में यूं ही बने रहें। आगे देखिए कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा क्या कुछ मांग की जा रही है और शासन प्रशासन से क्या कुछ समझौता किया जा रहा है। 4 लाइन आपके ऊपर भी है कि गमों की आंख पे आंसू उबाल करके देखो, खिलेंगे रंग किसी पर डाल के देखो, तुम्हारे भी दिल की चुभन होगी जरूर दूर, कभी गैर के पांव का कांटा निकाल। कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हमारे बहन बेटी हमारे घर की नहीं थी, मैं आपके घर की थी, हम लोग 5 साल कांटा निकाल रहे हैं। उसमें आप सहयोग करिए, सहयोग ये करिए कि जो प्रधानमंत्री देश को, दुनिया को नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे के तहत प्रधानमंत्री जी बताएं कि 15 दिन पहले जब बनारस आए थे तो महानगर आईटी सेल का संयोजक कुणाल पांडे उनको रिसीव करने गया था, उसके पिक्चर फोटो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि अगर बनारस की पुलिस 5वें दिन, जैसा कि आपका बयान है आपके कमिश्नर का, कि पीड़िता के कहने पे आरोपियों को शिनाख्त कर लिया गया था, तो जिनको जेल आपने 2 दिन पहले भेजा उनको 5 नवंबर को जेल किसने नहीं भेजने दिया? उत्तर प्रदेश की सरकार के जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं, 3 मंत्री हैं, यहाँ का विधायक है, तमाम जो लोग संरक्षण दे रहे थे वो जेल न जाकर के मध्य प्रदेश भेजने का काम किसने किया? मैं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे बनारस के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के लोग पदाधिकारी जब कमिश्नर साहब से मिलने उसके 1 हफ्ते बाद गए थे, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि हम उनकी शिनाख्त कर चुके हैं, ये के साथी गवाह हैं, हम जल्द उनका नाम लाएंगे। नाम किसलिए नहीं लाया गया? मीडिया के साथी, आपके अंदर भी ईमानदारी हो तो इसको चलाइएगा, क्योंकि जो लाडली बहन योजना थी मध्य प्रदेश में, उनको ठगना था। अगर इसका खुलासा 5 नवंबर को हो गया होता तो पहले चरण का चुनाव 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ की बहनें ठगी न जाती। इसका खुलासा हो जाता तो 17 तारीख को मध्य प्रदेश में लाडली बहना के नाम पे ठगी न जाती, 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव था, वो बहनें ठगी न जाती, और मिजोरम में तो
फूंक दिया प्रधानमंत्री भाजपा के ऊपर, गए भी नहीं, इसलिए कि आज जिन बहनों को ठगने का काम किया गया, ये 60 दिन किसने बचाने का काम किया। हमारा सवाल ये है कि उनको भी मुकदमे के तहत पंजीकृत किया जाए, क्योंकि बचाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय विधायक, यहाँ का मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल, इनको कब आप कलमबंद करेंगे। तीसरी बात, घटना के चौथे दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय ने कहा कि जिस तरह से लीपा पोती की जा रही, इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। अरे उस आदमी को तो धन्यवाद देना चाहिए, आज तक धन्यवाद नहीं दिया गया। उल्टे इसी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। इन बीएचयू के नौजवान जो आए हैं, इनमें हम लोग भोजपुरी में कल जाला जुड़ुआ भिड़ावल जाला है, SC/ST का मुकदमा कर दिया। पुलिस कमिश्नर वाराणसी के दिन माफी मांग रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष से, बीएचयू के नौजवान छात्रों से, जो पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। ये आपका कर्तव्य बनता है। और तीसरी और मजबूत बात कहना चाहता हूँ, तमाम लोग हैं जिनके साथ उन अपराधियों की फोटो टहल रही है, जिनके वो PA के रूप में काम कर रहे थे, इनके खिलाफ मुकदमा वाराणसी की पुलिस कब दर्ज करेगी, ये आपको यहाँ बताना पड़ेगा। और चौथी महत्वपूर्ण बात, जो कि आप ही लोग ने हुजूर तय कर रखा है, मीडिया के साथी ने तय कर रखा है कि मुकदमा तो थाने में दर्ज हो जाता है, उसके बाद ट्रायल कोर्ट में नहीं जाता, ट्रायल आप लोग करते हो। कहाँ से? दुबई से कनेक्शन निकल गया, अलकायदा से कनेक्शन निकल गया। ये देखिए बुलडोजर आ रहा है, वो बुलडोजर हड़ताल पे है क्या ट्रक ऑपरेटरों के साथ? बुलडोजर वो बुलडोजर कमिश्नर साहब और तमाम मीडिया के आप ईमानदार साथी, आपके मालिकान जो दिल्ली में बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम प्रदेश और देश की सरकार से सवाल कब करोगे कि दक्षिण भारत की बेटी का बलात्कार करने वाले इन 3 बलात्कारियों के घर बुलडोजर कब जाएगा। आप सब लोग हमारे भाई जैसे हैं, किसी से हमारा कोई व्यक्तिगत टकराव नहीं हम लोगों का। आपके व्यवस्था में हम शरीक हो रहे हैं, लेकिन जैसे अन्य अपराधियों के खिलाफ, और खास करके मैं इस यहाँ से कहना चाहता हूँ, अगर वो अपराधी किसी अन्य संप्रदाय का होता है तो मुझे लगता है कि योगी सरकार की तो बाछें खिल जाती है, जैसे लगता है कि उनको पता नहीं क्या मिल गया। उसी तर्ज पे इन तीनों अपराधियों के घर पे बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई कब हो रही है, इसकी भी घोषणा के माध्यम से यहाँ होनी चाहिए। या फिर गाड़ी चौथी हमारी बस 4 मांग है। जिन अपराधियों को घटना के 5वें दिन बाद जेल, बनारस की जेल में होना चाहिए था, वो अपराधी मध्य प्रदेश में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में IT का काम संभाल रहे थे। इन अपराधियों को इन 60 दिनों में किन किन लोगों ने अपना संरक्षण प्रदान किया है, किन लोगों ने बचाया है, इसके लिए भी आपसे मेरा निवेदन है कि SIT या कोई जांच कमेटी निष्पक्ष हो। मैं तो मांग करूंगा कि हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज से हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, कि इन 60 दिनों में उनको संरक्षण किसने दिया था। हम लोग यहाँ से इन बातों पे अगर घोषणा होगी तो जाएंगे, नहीं तो जैसा साथी हमारे तय करें, अगर सब कोई जेल नहीं, मजिस्ट्रेट अगर आप लोग मैं जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ आदरणीय प्रजानाथ शर्मा जी हैं, बहने हैं, हमारे पार्षद दल के नेता हैं, संजीव सिंह जी, मणिंदर भाई हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ लोग हैं, प्रमोद वर्मा, सभी लोग, सारे लोग, सुनील भाई, विनोद भैया, मैं सभी लोग का दिल की हमारे BHU के अपने प्रधानमंत्री जी के संसदीय कार्यालय पे हम लोग जो BHU की 60 दिन पहले जो घटना घटी थी, और उसमें अभी तक जो देरी हुई, 5वें दिन घटना में आरोपियों को चिन्हित कर लिया। आप भी इस बात को जानते हैं, आपका ही क्षेत्र है, आप उस समय भी थे, लेकिन उसके बाद उनको जेल में न भेज करके, ठीक है, जेल न भेज करके उनको मध्य प्रदेश के चुनाव में उनकी बकायदे ड्यूटी लगा दी गई। हमारा पहला यही मांग है कि इस दौरान जो छात्र ने आंदोलन किए, उनके ऊपर बेवजह मुकदमा उन बच्चों के ऊपर से वापस हो जाए। घटना के 48 घंटे बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय अजय राय जी ने बोला था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। नेताओं ने उनका पुतला फूका और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा, मुझे मालूम है आप लोग दर्ज नहीं करना चाहते थे, लेकिन दबाव में लंका थाने में दर्ज किया।
वो मुकदमा भी अब तो कहीं कुछ क्लियर नहीं रह गया है। सारी चीजें सबके पूरे जनमानस के सामने है और आप लोग की सराहना है। इतने दिन दबाव झेलने के बावजूद आप लोगों ने किसी तरह रक्षित किया, इसके लिए कांग्रेस, बनास कांग्रेस धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपका आभार व्यक्त करती है, आपको बधाई देती है। लेकिन जैसे अन्य उत्तर प्रदेश में अन्य अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, हम भी चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि नजीर बने कि कमल का फूल का झंडा लगा लेने से वो बच नहीं पाएंगे। वो भी उसी अपराधी जैसे अन्य मुकदमों में योगी सरकार करती है, इन लोगों के साथ भी होगा। और एक निष्पक्ष कमेटी बनाकर इन 60 दिनों में किन लोगों ने इन लोगों को संरक्षित किया है, उस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसी को लेकर के हम लोग जांच करना चाहते हैं। उनका भी पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। मैडम मैडम